अस्सलाम वालेकुम। माही रूह है तूफान का शिकार। पहले थे कोरोना की वजह से बेरोजगार, इन लोगों का इसी काम पे है इन्हिसार। कैसे चलेगा इनके घर का चूल्हा और कब तक करते रहेंगे ये इंतज़ार। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। अस्सलाम वालेकुम। क्या है बाबा, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। बाबा ये तूफान आया हुआ है, सब कारोबार वगैरह सब बंद। सारे के सारे बंद हैं। सही। देख, कोई भी दरिया पे नहीं जाते। दरिया पे जाते हैं ना, हाँ तो वो बूट वाले हैं, वो बोलते हैं भाई चला जाओ, मतलब वो वरना नुकसान होगा। खतरनाक। अभी सुना भी है कि एक बोट पलटी हुई है, मैं ख्याल से हाँ, वो 2 किश्ती कल्टी हुई है। पलटी हुई है। हाँ, तो वो खैरियत से हैं या कोई नुकसान हुआ है कुछ? ये मालूम नहीं है हमको, अभी तक नहीं बतला अभी तक मालूम नहीं है। सुनना है कि 2 किश्ती हाँ, वहीं पर उलट गई है। उलट गई है। सही। फिर बस बचाने वाला तो अल्लाह है। बेशक बेशक। बाबा तो ये अभी आप लोगों का ये सारा रोजगार आप लोगों का यही है, इसी से हाँ, आप लोग यही है। ये रोजी रोजगार इसी से करते हाँ, हैं। तो अभी इसी ये काफ़ी अर्से से वैसे ही बंद था लॉकडाउन में, अब ये तूफान के चक्कर में बंद है। तो अभी मतलब 2 तारीख तक उन्होंने कहा ना कि बंद रखेंगे। हाँ, 2 तारीख तक। सही। तो किस तरह से फिर रोजी रोजगार चलेगा इतने दिनों तक, किस तरह मामला बस चलेंगे? दुकान वालों से उधारी लेंगे, अच्छा। आएंगे सारी सही। दुकान वालों से खरीदेंगे, फिर खाएंगे। जब जब समझो कि सही होगा दरिया पे, फिर चले जाएंगे, वहीं से आएंगे तो उसको दे देंगे। अभी वो महंगाई भी इतनी है कि हर बंदे परेशान है कि वो हर बंदा परेशान है। रोजगार की वजह से हर बंदा परेशान है। हाँ, ठीक है बाबा। ओके। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा आप भी माही गिरी है, यहीं से सारा आपका ताल्लुक यही है, रोजी रोजगार वगैरह सब ये? सही। तो अभी जब बंद हो गया ये सारा मामला 2 तारीख तक, हाँ, तो फिर कैसे रोजी रोजगार होगा? क्योंकि महंगाई इतनी है। महंगाई है, गरीब आदमी खड़े हुए हैं, क्या करेंगे, बाहर तो नहीं जा सकते। सही। अभी ये बस अपनी बोर्ड को देख रहे हैं खड़ा हुआ, हाँ, बस खाली वोट का चौकीदारी कर रहे हैं। चौकीदारी कर रहे हैं। तो अभी इतनी महंगाई है, परेशानी है, हर बंदा परेशान है कि बंदा बोलता है कि यार मैं 2 वक्त की रोटी पूरी कर लूँ। ऊपर से ये अभी रोजगार भी नहीं है। सही। तो अभी क्या आगे देख रहे हैं कि किस क्या तरह से करेंगे, यही कर्जा बर्जा उठा के इधर उधर से गुजारा करेंगे आदमी, और कौन देगा इधर? सही। अल्लाह के सिवा तो कोई नहीं देता है भाई। बिल्कुल सही करें। तो अभी यहाँ पर ही रहेंगे या घर भी जाएंगे? क्योंकि रहाइश भी यहीं पर ही है आप लोगों की? घर पे जाएंगे, रिहाइश इधर ही है। इधर ही है, मतलब करीब। ये अच्छी बात है कि रहाइश करीब है, सही। वरना तो और कहीं और से आते तो फंस गए थे इधर। फंस जाते थे, क्या करते थे, भूखे मरते थे इधर। हाँ। तो अभी जो हालात हैं उसको क्या नज़र आ रहा है आपको कि आगे कितने अरसे तक कारोबार चल पाएगा, चीज़ें सही हो भाई जाएंगी? ये तो अल्लाह के हाथ में, 1-2 दिन चले, 3 दिन चले, हफ्ता चले, ये तो कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल बेशक, वो तो अल्लाह ही जानता है हाँ। बेहतर। लेकिन आपको एक तजुर्बा भी होगा ना हाँ, कि मौसम 2 दिन चले, 3 दिन चले, सही हो जाएगा तो फिर रोजगार चालू हो जाएगा। सही। तो अभी आज सब ने यहाँ पे अपनी जितनी भी हाँ। कश्तियाँ हैं, बोर्ड हैं, सब सब बंद करके रखी है। सही। बारिश का बता रहे हैं, तो बारिश होगा तो नहीं जा सकेगा। सही। ठीक है बाबू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है उमर साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहेंगे, अब ये रोज़गार बंद है, आप लोगों का सारा ताल्लुक ही इसी से ही है, हाँ। यहाँ पे शिकार करते हैं और इसी से खाते कमाते हैं। तो अब बंद हुआ हुआ है, तो किस तरह से मामला चलेंगे जो रोज़ी रोज़गार है उसके हवाले से? भाई बंद है तो अभी लाजमी जिस नाफे के साथ हम जाते हैं उससे कर्जा उठाना पड़ेगा। अच्छा, उससे कर्जा लेंगे? हाँ, कर्जा लेंगे। हाँ। जो मतलब आपके ठेकेदार है, जो मालिक है? हाँ, वही हिसाब है। सही। अभी रोजगार जो स्टार्ट हुआ है, ये तूफान का चक्कर हो रहा है। अभी और लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, लॉकडाउन में पहले बंद था कारोबार? हाँ, लॉकडाउन में भी बंद है ना। लॉकडाउन में बंद था तो कितने अर्से तक बंद था? भाई ये है कि तकरीबन 1 महीना तो बंद था। बंद था। हाँ। ठीक है। तो अभी बाबा इतनी महंगाई है, हर बंदा परेशान है कि 2 वक्त की रोटी कर ले, आटा महंगा, चीनी महंगी है। तो अभी कर्ज भी लेंगे तो किस तरह उतरेगा? क्योंकि अभी भाई कारोबार अभी ये है कि हमें आता है 500 रुपया, 1000 रुपया, डेली 400 का? रुपया डेली का। लेकिन ये है कि रोज़ का हिसाब नहीं है। रोज़ हम जाते हैं, कभी 100 रुपया भी आता है, कभी 500 भी आता है, कभी 200 भी आता है, कभी नहीं भी आता है। अगर नहीं आता है तो फिर हमें लाजमी जिस हिसाब से शिकार होता है उस हिसाब से पैसे उस हिसाब से मिलता है। सही। तो आजकल सीज़न नहीं है, आजकल तो मामला ठंडा ही चल रहा होगा। हाँ। फिर वरना फिर गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं। हाँ, सारे गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, वो अदा नहीं हो पा रहे होंगे वो? नहीं हो रहा है ना। अभी बच्चे जो अभी स्कूल हम बच्चे भेज रहे हैं, बड़ा मसला तो हमें वो है, सबसे बड़ा मसला है कि फीसें सबसे। देनी है। हाँ, फीसें देनी है, फीसें माफ़ नहीं होती। माफ़ नहीं होती। तो वो अब हम स्कूल मसला वाले है बोलते हैं कि स्कूल वाले बोलते हैं कि खाओ नहीं लेकिन फीस दो। फीस दो, वो पर्ची देते हैं भाई, पहली तारीख होती तो भाई ये पैसा लेके आओ। सही। अब हम वो बच्चे को तालीम दे तो कैसे दें? सही।
मतलब अभी ज़िंदगी जो है वो कर्जे में ही चल रही है, कर्जे में चल रही है ना। पैसा आता है वो कर्जे वाले को चले जाता है। हमारी तो कोशिश है कि हमारे बच्चे जो उनको हम तालीम दें, लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि हम तालीम कैसे दें। सही, ठीक है। हमें तो देख रहे हैं कि हम अभी किस तरह समझिए कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कस्टमर जाते को हैं तो हाँ, खाते हैं, नहीं जाते हैं तो नहीं खाते हैं। अच्छा, लाजमी अभी हमें किसी से कर्जा लेना पड़ता है। हाँ, सही और बाबा। महंगाई भी इतनी है कि हाँ, हम वो मेन बात यह है कि महंगाई अभी इतनी है कि हम नहीं गुजार सकते हैं। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी, गैस का बिल, बिजली का बिल, खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने के अशिया जो है वो, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है। हर चीज़ महंगी। और मसला ये है कि हमारे जो रोज़गार का जो हिसाब है उसमें जो महंगाई है उसका रेट जो है मछली के, झींगे के, वो ऊपर नहीं जाते हैं। और वो भी आपका एक टाइम है ना, छोटा सा टाइम आता है जो सीज़न लगता है, उसके हाँ। बाद तो पूरा साल तक में ठंडा पड़ा हुआ है मामला। हाँ, अभी तकरीबन मई के बाद जो है, वैसे भी जून जुलाई आती है, लेकिन ये सीज़न अभी बिल्कुल ठंडी हो गई है। कल से समझो कि रोज़गार हुआ है और ये तूफान का मसला अभी पता नहीं कितना दिन लगे। सही, मतलब नॉर्मल होने में मौसम। हाँ, ये तो अल्लाह अभी तो जानता है, बस हाँ। अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम तो देख के बैठे हुए हैं। अल्लाह बेहतर करेगा आप अब लोग। अल्लाह बेहतर करेगा। सही, तो बाकी ये कश्तियाँ खड़ी हुई हैं तो ये भी डर होगा ना कि खुदा ना खास्ता हाँ, रात को दिन को हवा जो आती है, तूफान का चक्कर होता है, तो हम सारे दिन और रात भी कश्तियों पे होता है। इसी की चौकीदारी कर रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ नुकसान होता है तो भी हमें अपना नुकसान जो है वो खुद भरना पड़ता है, कोई देता नहीं है हमें। वही खुद ही पूरा करते हैं आप उसी। ठीक है बाबा, ठीक है। बाबा क्या हाल है, खैरियत है? अल्लाह का करम है। बाबा क्या कहेंगे, ये जो अभी तूफान आया है तो रोज़ी रोज़गार सब ख़त्म, अभी बंद पड़ा है। सब बंद पड़ा है, सही, कोई किसी का मसला हल नहीं होता। सब बेचारे जो किश्ती वाले हैं ना, ये इतना कर्जा उठाया है, इतना कर्जा जो कितना कर्जा दूर भी नहीं हो सकता। मतलब उतर ही नहीं सकता वो कर्जा। हाँ, मतलब आप डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, बस कर्जा जो है वहीं के वहीं है। तो किश्ती जाती है तो खाते हैं, नहीं जाती है तो कर्जा भी नहीं मिल जाता। सही, अल्लाह इस बात कौन देगा कर्जा जब कश्ती जाएगी नहीं तो? कौन देगा? अल्लाह का सवा ऊपर कोई नहीं दे सकता। अभी बाबा हर बंदा परेशान है कि रोज़ी रोज़गार के चक्कर में परेशान है, ऊपर से फिर महंगाई भी है। तो ये महंगाई तो आप देख रहे हैं कितनी महंगाई है, ये आप देख रहे हैं 80-100 रुपया किलो आटा चलता है, कोई भी सामान हम ले नहीं सकता, इतनी महंगाई बढ़ी। दूसरा ये तूफान जो आ रहे हैं, ये तूफान की वजह से किश्ती तो कोई जाती नहीं है। अभी आप लोग सब बंद करके खड़ा सब हैं। बंद है। हाँ, सारी किश्ती बंद है, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये आपने अपनी कश्ती यहीं पर ही पार्क कर दी है? बस अभी ये इधर ही खड़ा कर दिया, अभी ये बाहर तूफान बहुत है इसलिए उस वजह से खड़ा कर दिया है। तो अभी जो रोज़ी रोज़गार है वो सब अभी बंद है? अभी सब बंद है, अब कोई और दूसरा आसरा भी नहीं है आप लोग से? यही आसरा काम- भी यही काम नहीं करते हैं? है, यही काम है दरिया पे करते हैं बस, और कोई है भी नहीं। और जो है ना महंगी भी बहुत है, बहुत बड़ी महंगी है, कोई कुछ खरीद भी नहीं सकते। सर एक नागानी है, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला बेहतर करे ये मामला, कि ये तूफान वगैरह टल जाए, अल्लाह करे। पता नहीं आने ये कब रुकेगा, अल्लाह बस दुआ करे, हम भी दुआ करें, अल्लाह भी दुआ करें, अल्लाह करे ये टल अल्लाह जाए। करे टल जाए, सही है। क्योंकि हर हमारे बंदे बच्चों का परेशान है गुजर रही है, हाँ। टल जाए तो अच्छी है। तूफान आ रहा है तो सब बंद हो गया कारोबार वगैरह? हाँ ये तो बंद है ना। अभी मसला यही है कि रात को भी बरसात आएगी, हम सोएंगे किधर? अभी आप पूरी यहीं रात- सोते हो? हाँ यहीं पे सोते हैं ना, किश्ती पे। यही कश्ती पे सोते हाँ ही? चोरी वगैरह होती है तो किश्ती पे एक अच्छा, बंदा होता चौकीदारी है। वगैरह करता है हाँ, करीब। और तब किश्ती में एक बंदा होना चाहिए, नहीं होएगा तो कोई भी बंदा आता है तो मौका देख के सामान उठा लेते हैं। हाँ तो अभी मैं लगा रहा हूँ, ये क्या है ये? ये गिरास है ना बाहर का, कभी भी हवा आ सकती है तो किश्ती को बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। कभी मैं अभी ये सफा करके अभी लगाऊंगा। तो बाबा अभी ये कश्तियाँ बंद हो गई हैं, आप शिकार नहीं कर सकते, हाँ तो ना, फिर हवा भी तेज है। हाँ रोज़ी रोज़गार फिर हाँ। नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं है। नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर किस तरह से खाना पीना जो अखराजात अभी वगैरह? बैठे हैं, अल्लाह ताला खिला रहा है, जब तक ये हवा चल रही है बाहर नहीं जाएंगे, सही। लेकिन इंशाल्लाह कभी ना कभी तो ख़त्म होएगी ना, नहीं इंशाल्लाह वो भी फिर जाएंगे। हाँ अभी आग जल रही, हाथ डालोगे तो जल जाएगा। हाँ अभी तो खुद अपने आप को हाँ दावत अभी दे रहे हम हैं। सब देख रहे हैं। हाँ, तो मौसम ही नहीं है, वो देखो पीछे ऐसा मौसम हुआ है, हाँ ना, जोरदार मौसम है। हाँ सही। तो अभी अब हवा भी तेज है। तो अभी जो इससे तूफान आता है तो क्या नुकसान होते हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं?
ये किश्ती डूब जाती है, बंदे भी नहीं मिलते हैं, किसी को नज़र भी नहीं आते। अच्छा, अभी अब हम लोग कभी नहीं जाएंगे, जैसे हवा ख़त्म हो जाएगी फिर जाएंगे बाहर। तो ये खड़ी हुई कश्तियों को नुकसान नहीं होता? होता है नहीं, जब लहर आती है तो आपस में लगते हैं, टूट जाती है। लहर होती है ना इधर, हाँ। तो अभी किश्ती निकालना पड़ेगा। हवा ये वाली आएगी ना तो किश्तियों को बहुत नुकसान होता है। जैसे कि आपस में नहीं लगी हुई है हाँ, ये तो आपस ऐसे में ऐसे होती है टकराएंगी। तो ये टूट जाती हैं। सही। अभी देख कितनी किश्तियाँ खड़ी हुई है, सब बंद है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सलाम। सर, ये जो अभी तूफ़ान के पेश नज़र इमरजेंसी नोटिस हुई है, तो ये सारा कारोबार ठप हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी माहीगीर हैं वो इसी से मुंसलिक हैं, यही कारोबार है उनका, यही ओढ़ना बिछोड़ना भी यही है, यहीं से उनका घर भी चलता है। तो अब ये सारे चूल्हे ठंडे हो गए हैं, कोई इनके पास दूसरा कोई मुतबादिल तो है नहीं। देखो एक तो साइक्लोन की पेशन होगी, फिर बारिश की, और इससे पहले कोरोना का बहाना था। ये देखो माइग्रों का आए दिन जो ना बेरोज़गार किया जाता है। सही। जब से इस तरह देखो, जब तक ये साइक्लोन और तेज़ हवाएं बारिशें जब होती है तो सिंध हुकूमत या वफाक की तरफ से जो ना इन माइग्रों को फ़िशिंग के लिए रोका जाता है। तो इनकी ज़िम्मेदारी बनती है सिंध हुकूमत और वफाक की कि यहाँ पे इमरजेंसी कैंप लगाई जाए, माइग्रों को जो ना भाई चलो आप इनको 4 दिन 5 दिन तो यहाँ पे ठहराओगे, लेकिन उनके कोई लिए सहूलत होनी चाहिए। सहूलत होनी चाहिए। उनको खाने पीने की अशियाएँ दी जाए, उनको राशन दिया जाए और माइग्रों को रोका जाए कि समुद्र में नहीं, क्योंकि माइग्रों का हक बनता है। जब हम 20 अरब रुपया टैक्स देते हैं, यहाँ से 20 20 अरब रुपया। देखो सिंध की जो कराची की जो साहिली पट्टी की मैं बात करूँगा, कराची की जो साहिली पट्टी है 129 किलोमीटर की साहिली पट्टी। अगर हम सिंध की पूरी बात करेंगे साहिली बिल्कुल, पट्टी की तो 350 किलोमीटर की साहिली पट्टी है। हाँ। तो ये सारे इलाके मुतासर होते हैं। सिंध की साहिली पट्टी मुतासर होती है, कराची की साहिली पट्टी जो है ना मुतासर होती है। तकरीबन 10 लाख मुंसलिक हैं। बिल्कुल। इस कारोबार से। कराची में देखो, कराची की जो 129 किलोमीटर की साहिली पट्टी है, मुबारक विलेज से लेकर लट बस्ती, माइग्रों के गांव हैं, देहात है, बहुत सारे शहर हैं। सही बात तो 8 से 10 लाख के करीब हमारे जो माइग्रो मतलब ये समझ ले कि 8 से 10 लाख चूल्हे जो हैं वो ठंडे हो गए। ठंडे हो गए, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पास दूसरा तो कोई काम नहीं है, यही काम है उनका। बिल्कुल यही काम है, माइग्री है, फिशिंग करते हैं। जब हम उनको टैक्स देते हैं तो देखो अभी हम ये कह रहे थे कि जो माइग्रों का एक नुमाइंदा आ गया है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में, हाँ। तो उनको चाहिए ना, जब माइग्र नुमाइंदा आ गया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। कादिर क्या- पटेल की बात कर रहे हैं नहीं नहीं, बिल्कुल अभी कोई आया है, कोई पटेल ही है, हाँ। भट्टी से आया कोई। अच्छा। हाँ, वहीं पे हाँ। हसन अली भट्टी, पता नहीं क्या कह रहे हैं उसको, वो आया तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप माइग्रों से ही हो तो आप माइग्रों के इलाकों में जाए ना, माइग्रों से मिले आप, क्या उनके मसाइल पता मसाला है कि आप फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाजमी सी बात है कि वो यहीं से शिकार करते हैं, यहीं से जी, कमाते हैं, खाते हाँ, हैं। बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में बैठ के उधर महदूद नहीं होना चाहिए। उनको हमारी कराची की जो साहिली पट्टी उनके दौरे करने चाहिए, माइग्रो से मिलने चाहिए। उनके क्यों मसाइल नहीं? हैं, उनके बहुत मसाइल मसाइल हैं। हैं, स्कूल है, एजुकेशन है। हाँ। 20 अरब रुपया टैक्स जो है ना देते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आओ माइग्रों के इलाकों में आओ, उनको विजिट करो, माइग्रो से मिलो, उनके हाल उनको खुद पता है कि माइग्रो जो है ना खुद पीसे हुए हैं और उनकी जो ना सूरत हाल बहुत ख़राब है। तो सही। उनसे मिलें, उनके लिए जो ना ऐलान करें, पैकेज का ऐलान करें। तो हम देख रहे हैं बेफरावा है। तो कमाल भाई, क्या क्या नुकसान होते हैं ये समंदर जब बेकाबू होता है, जो कश्तियाँ खड़ी हुई हैं, बता दें कि एक्सीडेंट होते हैं तो वो भी टूट का शिकार हो जाती हैं। उसके अलावा समंदर में जो लोग हैं उनको क्या मुश्किल का सामना करना पड़ता है? देखो जब ये तेज़ हवाएं लगती है, तेज़ बारिशें होती है, अगर कोई साइक्लोन का, तो उसमें नुकसानात ये होते हैं कि जो माइग्र जाते हैं समुद्र में, वापसी पे आने में जो ना लहरों का मुकाबला करते हैं, बहुत सारी कश्तियाँ डूब जाती हैं, माइग्र डूब कर हलाक हो जाते हैं। कोई माइग्र बचकर आ जाता है, ज़ख्मी होकर आता है, उनके लाखों रुपए का नुकसान होता है। तो ये बाकी जो कश्तियाँ आ रही हैं वो अभी वापस आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, अभी जो ना बहुत सारी कश्तियाँ जो है समुद्र में सूरत हाल बहुत ख़राब जी है। हाँ। आप जेटिस पे खड़े तो कितनी तेज़ हवाएं, तो बाहर इससे भी ज़्यादा बीच में होगी। समुद्र में बिल्कुल ज़्यादा। बीच समुद्र में तेज़ लहरें होंगी। अभी भी जो ना सुनने में आ रहा है कि कोई 1-2 कश्ती डूबी भी है, अच्छा। तो उनमें लोग ज़ख्मी भी हो। तो इस तरह की सूरत हाल है। ये बिल्कुल हमारे माइग्र जो ना ये सब देखते हैं। देखो एक ऐसे माइग्र जो खुले समुद्र में नहीं जाते हैं, ये जो ना क्रीक्स में चले जाते हैं, जो ना वहाँ पे अपने बच्चों का रोज़गार करते हैं मजबूरी के तहत कि कुछ उनको पैसे मिल जाए, अपने बच्चों का आटा लेना है उनको। हाँ, तो सही इस बात तरह है। निकल दो जाते वक्त की हैं रोटी के लिए, बच्चे। हाँ। बिल्कुल वो अपने पेट के लिए निकल जाते, शौक से नहीं निकलते हैं, क्योंकि लहरों का मुकाबला हर किसी की बस की बात नहीं है। वो माइग्र ही कर सकते हैं, लेकिन माइग्र भी कितना करेगा।
लहरें बड़ी बड़ी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। समंदर बड़ा जालिम होता है, कोई डुबा भी देता है, कोई बचकर भी निकल आता है, सही। वो किस्मत की बातें होती हैं। तो समुद्र की सूरत हाल इस वक्त बहुत ख़राब है और हुकूमत को चाहिए कि जो ना इस तरह का ऐलान किए जाएँ, पैकेज के ऐलान किए जाएँ। देखो कोई हाँ मतलब हाँ सहूलत हो, हाँ, सिक्योरिटी हो। ज़्यादा नहीं, अगर आप उनको 3 दिन रोकते हो तो उनको 3 दिन का राशन दे दो, ठीक है। 20 अरब रुपए 20 अरब रुपये आप खा जाते हो। आप माइग्रों को ना वहाँ पे स्कूलें बना के देते हो, ना रोड रास्ते, इस तरह की सूरत हाल होती, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको 3 दिन 4 दिन उनको बेरोज़गार करते हो, तो इनको जो ना 4-5 दिन का राशन दो, घरों में बैठकर खाए आराम से, और जो ना फिर ये बिल्कुल सूरत हाल सही हो जाए, फिर उनको इजाज़त दे जो अपने जाके रोज़ी रोटी। सही बात है कि अभी वैसे कोरोना से लड़ रहे थे, कोरोना की वजह से बेरोज़गार थे, और ये तकरीबन 10 लाख माहीगीर हैं कराची के अंदर। इब्राहिम हैदरी पे हम खड़े हुए हैं, और मुबारक विलेज से लेके आगे तक जितने भी साहिली पट्टी है उसमें तकरीबन 10 लाख माहीगीर हैं जो काम करते हैं, और 129 किलोमीटर तकरीबन ये पूरा रकबा बनता है। तो ये 129 किलोमीटर जो रकबा है उसके अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे कि बता रहे हैं कमाल भाई के 20 अरब रुपये टैक्स लिया जाता है, लेकिन उसकी मद में कोई सहूलत नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, जेटी पे कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि अभी ये तूफ़ान आया हुआ तो यहाँ पे इनके जो कश्तियाँ खड़ी हुई हैं, बोट्स खड़ी हुई हैं, ये भी हवा की वजह से नुकसान होता है, टूटती फूटती हैं, तो वो भी अपनी जेब से बढ़ते हैं। इसी का ये अपनी सारी जो भरपाई है वो अपनी ही जेब से हो रही होती है। जी बिल्कुल, जब नुकसान होते हैं तो उनको हुकूमत नहीं देती है, बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हुकूमत इनको नहीं देते, फिर क्या करते हैं बेचारे अपनी जो ना कश्तियों को दोबारा जो रिपेयरिंग का काम कराते हैं, इस तरह की तो सूरत। ये दिखा भी देते हैं कि ये कश्तियाँ जो खड़ी हुई हैं, ये देख लें, ये कश्तियाँ इस तरह से खड़ी हुई हैं कि ये उन्होंने भी उस कुल बस एक रस्सी से बांध दिया है और अल्लाह वास्ते छोड़ी है, क्योंकि अभी कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ खड़े होकर बात करना बड़ा मुश्किल है। तो ये इतनी बड़ी जो कश्तियाँ उनको रोकना बांधना वो नामुमकिन सी बात है। तो ये हवा चलती है, लहरें बनती हैं, तो उसकी वजह से वो आपस में टकराती हैं, टूट फूट का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से उनको और मज़ीद नुकसान होता है। और ये लोग रहते भी यहीं पर ही हैं, तो रहने का भी मसला है यहाँ पे। अब यहाँ पर रह सकते हैं ना, चौकीदारी कर सकते हैं, और चोरी चकारी का भी खतरा है। तो जितने भी माहिरगीर हैं वो सारे यही परेशान हैं कि अभी हम ना यहाँ सो सकते ना रह सकते, तो सब यहीं बैठे हुए हैं, यहीं पर ही बेचारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारी देखने वालों से, सुनने वालों से यही गुजारिश है, जो इंतज़ामिया है, हुकूमत है, उनसे ये गुजारिश है कि खुदा रहा ये एक बहुत बड़ा तबका है जो ये काम कर रहा है, तो उनको भी सहूलत दी जाए। उनसे इतनी बड़ी मद में टैक्स लिया जा रहा है, तो कम से कम उनको फैसिलिटीज़ भी दी जाए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा अब ये सारी कश्तियाँ बंद करके फारिग हो गए हैं, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है। हाँ, वो धंधा तो नहीं है। हमारा जो मसला माइगर का है सो वो है दरिया के ऊपर। दरिया का अलग है, तुम्हें कभी होता है कभी नहीं होता है। जो होता है तो हमारा जो रेट कर जाता है, रेट नहीं मिलता है। हाँ, महंगाई बहुत है। एक नट मशीन का वो किश्ती का लेते हैं, महंगा लेते हैं। हम माल दरिया से ले आके इधर व्यापारी हमारा तो गला काट रहे, क्या करें। पाकिस्तान का तो कानून तो है ही नहीं, हर इदारे में कानून नहीं है। व्यापारी लेन है, उनकी हुकूमत है, बाकी तो हुकूमत है तो ये तो फाना है हुकूमत का, क्या करा, क्या कंट्रोल करना। आपका जो माल है वो उसकी कीमत में नहीं बिक रहा जिस कीमत में बिकना चाहिए, मूल नहीं मिलता है हमको। क्या हम तो लेकिन जो धनी साई है नहीं पाई गए लोग है खाने वाले। अभी बाबा ये तूफान आया है तो अभी कारोबार भी बंद हो गया है, तो अभी किस तरह से गुजर बसर अभी चल रहा है? तूफान हवा आती तो हम सारे माइगर बंद हो जाता है, क्यों जान तो प्यारा है ना, समुद्र है ना। हाँ, समुद्र के लिए ये हवा बहुत ख़राब है, इसलिए हम सब खड़े हैं। गरीब जो नाखुए हैं ना, उसके 24 घंटे में एक टाइम रोटी पकाती है, बाकी जो खलासी है उनका तो हालत ख़राब है, हर तरह ख़राब है। सारा खर्च है, लकड़ी मांगी है, पानी मांगा है। हमको 500 रुपया जारी मिलती है समुद्र से, हम क्या करना पड़ता है। हाँ ना, 3-4 बच्चे, एक आदमी। हाँ, वो तो हर आदमी को पता है, तो मांगी, हर चीज़ मांगी है, लेकिन कारोबार नहीं है अभी। कारोबार पहले कोरोना ने तंग किया हुआ था, अब ये अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश आई है तूफान की सूरत में। तो तूफान जो आया तो उसके सब ये कुछ दिन तक ये भी बंद रहेगा, तो फिर किस तरह से चूल्हा जलेगा, किस तरह से काम होगा।
बिजली का बिल है, गैस का बिल है, किस तरह? सारा मसला है ना ऊपर, तुम लोगों को भी पता है, हर आदमी को पता है। हाँ, हम सबके साथ यही है बाबा। सांस हमारे वाला साथ आदमी वो खाता है पीता है ना, खर्चा है। हर चीज़ का खर्चा है। अभी दौर ऐसे है तो गरीब आदमी खाना पेट भर के नहीं खाते। ये मायागर की हालत जो है वो पेट भर के नहीं खाते। हाँ, बहुत मजबूरी में है। हाँ, हमारी गवर्नमेंट है, क्या कर रही है? अच्छा, कोई इसको सहूलत नहीं दे रही कोई? क्या दे रही है? इतना टैक्स जो भी दे रही है तो हमको तो नहीं मिलती है ना, वडेरों को हाथ में आती है। अस्सलाम वालेकुम सर, अब तो अंधेरा हो गया है, तो अब ये बताएं कि यहाँ पे रहना भी मुश्किल है। अब आप कश्ती पे रहते हैं ना आप लोग, तो हवा इतनी है, इतना प्रेशर है, तो अब ये यहाँ पर रहना भी मुश्किल है, तो कहाँ रात गुजारेंगे? किस तरह से हिसाब चलेगा? गले चूल्हा भी ठंडा है। फिर क्या करें हम लोग भी, अभी हवा असल चल रही है, किश्तियों का नुकसान हो जाएगा, घर पे बैठ जाएंगे तो किश्ती का नुकसान हो किसी जाएगा। का नुकसान हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। हाँ, तो हम लोगों को यहीं पे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हवा भी इतनी है, बारिश भी हो रही है। हाँ, फिर क्या करें, फिर रहना तो पड़ता है, धंधा भी नहीं है, हाँ हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, हाँ, बेरोजगार भी, चूल्हा भी ठंडा है घर का। चूल्हा भी ठंडा हो गया है। हाँ, फिर क्या करें, फिर हम लोगों को 2-3 दिन तो रुकना पड़ेगा ही, तो जितनी तो तूफान चलेगा ये। हाँ, वो तो एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। पहले कोरोना की वजह से था, हाँ, बेरोजगार पहले हुए तो- थे। हाँ, हाँ, और अब ये अभी तूफान आ गया है, तूफान आया है। माल भी बहुत लाए लेकिन जा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, हम लोग बिल्कुल बेकार हो गए हैं अभी। तो बाबा अब ये आप तो सारा काम इसी से खाते कमाते सब इसी से करते हैं ना आप? बिल्कुल। तो अभी नहीं है ये काम, तो किस तरह से घर का चूल्हा चलेगा? किस तरह से राशन लेंगे? बच्चों की जो कफालत है, उनको खिलाना पिलाना है, किस तरह से चलेगा? तो क्या करेंगे, अल्लाह दे रहा है, कहीं से कहीं से अल्लाह दे रहा है, वहीं पे दिहाड़ी कर रहे हैं, वहीं पे दिहाड़ी कर रहे हैं। और उसी तरह कुछ करके कुछ ना कुछ हाँ, कुछ ना कुछ कर रहे खर्चा हैं। निकल आता है, तो मतलब उधार कर्ज भी लेना पड़ता होगा, लाजमी सी बात है, हाँ, मजबूरी। जाहिर है कर्जा वर्जा उठाना पड़ता है हम लोगों को, फिर जाएंगे बाहर फिर कर्जा दे देंगे। और यही होता है कि कर्जे भी चलता है, यहाँ से लेंगे वहाँ दे देंगे वहाँ हाँ, से, वही मसला है। क्योंकि महंगाई इतनी है, अभी हर बंदा परेशान हुआ हुआ है। हाँ ना, महंगाई तो बहुत है, हाँ, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, खाना बिजली के गैस के का, कोई बच्चों का खर्चा है, स्कूलों का है, ये वो तो बहुत बड़ा खर्चा है। तो अभी ये यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है हुकूमत की तरफ से, जैसे कि बताया कि 20 अरब रुपए का टैक्स भी दिया जाता है, माई की टैक्स भी देते हैं, लेकिन कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे सहूलत कोई भी नहीं है। इस तरह हम लोग जाते हैं, दरिया पे जाते हैं तो वो खाते हैं, अगर नहीं जाते तो हम लोग नहीं खाते। अच्छा, तो मतलब यही सारा जो है वही यही है, जो हाँ, भी है। जो भी का हमारा मसला है दरिया का। हाँ, मतलब इसी से यहीं से शिकार करते हैं, यहीं से खाते हैं। हाँ, यहीं से शिकार करते हैं। तो आप लोगों के अभी ये जो बताया जा रहा है कि जिस तरह का आप लोगों का माल होता है वो मोल नहीं मिलता, वो पैसे नहीं मिलते आप लोगों को, सस्ते रेट में बेचा जा रहा है। जी। तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि अब तो जो फिशरमैन है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि हमारा जो माल है वो ज़्यादा है, लेकिन उन पैसों में नहीं बिक रहा, तो वो ज़ाया हो जाता है। हाँ, वो तो है, वो बहुत कम पैसों में जाता है, आधे पैसों में जाता है। अच्छा, फिर हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर है, हम लोगों को देना पड़ता है। हाँ, तो वो ज़ाया हो जाता है ना फिर वो। हाँ, फिर हम लोग नहीं देते तो वो बेकार हो जाता है, हमारी भी दिहाड़ी बेकार हो जाती है। तो वो मजबूरी के तौर पे आप लोग हाँ, यही जो ब्लैक मार्केट हो रहे हैं, मतलब आप हाँ, डीजल लेके जाते हैं, वो भी हम लोगों को खर्चा हो जाता है। सही, तो आप बोलते हैं जो इतने पैसे मिल जाए बिक जाए। हाँ, मिल जाए बिक जाए। सही, ठीक है। सर घूमने आए हैं या यहाँ पे आप लोग भी काम वगैरह करते हैं, यहीं से मुँह से लेके? नहीं, हम घूमने के लिए तूफान देखने से भी आए, तूफान के हिसाब से भी आए, हवा भी देखने खाने आए। के लिए आए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा हिसाब किताब है। और ये कुछ पानी आनी भी डालने आए थे। अच्छा, और कुछ समुद्र के पानी में डालते, खास करके उसके लिए आए थे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा हिसाब किताब है, बहुत अच्छा खाने आए। ये कराची की कौम है कि माशाल्लाह तूफान भी देखने आ जाती है। हाँ, तो तूफान को भी छोड़ दे, बोलते हैं तूफान को भी देख के ही जाएंगे। नहीं, अल्लाह ना करे तूफान, अल्लाह किसी को नहीं दिखाया। अल्लाह ना करे, लेकिन हालात तो वही हमने है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप भी माहीगीर हैं, यहीं पर ही काम कर रहे हैं? हाँ। तो अब आपने भी कश्ती खड़ी कर दी है यहाँ पे? हाँ, खरीद। तो अब किस तरह से रोज़ी रोज़गार होगा, चूल्हा किस तरह चलेगा घर का? बस अल्लाह मालिक 1-2 दिन खड़ा करेंगे, बस जाएंगे बाहर इंशाल्लाह। हाँ, तभी दुकानदार से उधार ले लेंगे 2 दिन के लिए। अच्छा, हाँ, उधार कर्ज पे चल रहा है अभी मामला? पहले कोरोना की वजह से ही परेशान थे ना, कि काफ़ी अर्सा तक घर पे बैठे रहे? हमारा रोज का इधर चल रहा था। अच्छा, चल रहा था। हाँ, आपने हमारा दरिया का लेन सही चलता है। ये वाला पट्टा चल रहा होता है। हाँ, तो अभी कहा जाता है यहाँ पे कि इतना टैक्स दे रहे हैं माहीगीर,
लेकिन सहूलतें कोई भी नहीं है यहाँ पे कि मतलब कि सहूलत होना कि यहाँ पे वैसे तो उम्दाद किसी का भी नहीं आता है, माहीगीर का उम्दाद तो नहीं आता है। किसी भी तरह से कश्तियाँ इसी तरह खुली पड़ी हुई हैं जेटी पे, तो ये टूट फूट भी जाती होंगी जब हवा चलती है, लहरें आती हैं तो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आप भी माहीगीरी करते हैं यहीं पर या कश्तियाँ वगैरह आपकी जो हैं? तो अभी आप लोगों ने सब बंद कर दिया, सब कारोबार वगैरह सब अभी? सर 4 दिन के लिए हमें आगे से ऑर्डर आया, हमने 4 दिन के लिए 4 तारीख तक बंद करें। अच्छा, 4 तारीख तक 4 तारीख तक बंद है। सही। तो अब आप लोगों का सारा निसार जो है रोज़ी रोज़गार सारा इसी पे ही होता है? इसी पे होते हैं हमारे सारे रोज़गार। अल्लाह का शुक्र है, जो भी मिलते हैं गुजारा हो जाता है। सही। तो अभी किस तरह से मामला चलेंगे, क्योंकि अभी रोज़ खाते हैं रोज़ कमाते हैं यहाँ के लोग? 500 रुपये दिहाड़ी है, किसी की 300 रुपये है। तो जो इनके जो अगर हमें किसी 4 दिन के लिए बंद करना पड़ा, उसमें हमारे सेठ जो हमारे को कवर कर लेते हैं, वो देते हैं आपको 500-1000 रुपया जो खर्चा चाहिए घर का, वो रोज़ दे देते हैं। सही। फिर आगे हमें मिलता है तो हम सेठ को वापस दिलवा देते हैं। अच्छा, वो उधार ही होता है? उधार ही होता है। सही। तो वो ये है कि उधार पे ज़िंदगी चलेगी, यहाँ से पैसे दिया फिर जब आया तो वापस कर जी जी। अभी महंगाई भी इतनी है, इतनी महंगाई है, अभी क्या करे, कोई किसी के पास वैक्सीन कार्ड नहीं है, किसी के पास NIC के मसला है। हाँ, कोई पहले यहाँ कोरोना की वजह से आप लोग बेरोजगार थे, काम नहीं चल रहा था? बिल्कुल लो हो चुके थे, फिर भी सेठ ने हमें कोऑपरेट किया है, इस वजह से हम सेठ के अच्छी बात है। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो जी अपने लोगों का, अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं कि काम हो या ना हो, लेकिन उनका घर चलता रहे, चलता रहे। सही। तो अब सहूलतें हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी तो सहूलतें नहीं, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से सहूलतें हैं, जैसे कि तूफ़ान आया है तो कोई इमरजेंसी में सहूलतें होनी चाहिए ना यहाँ पे, तो कोई ऐसी सहूलतें हैं यहाँ पे? क्योंकि कश्तियाँ भी टूट रही हैं, हवा से टकरा रही हैं आपस में, तो उसकी वजह से कोई सहूलत मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से? कोई जेटी वेटी पे कुछ इंतजाम हैं? जेटी वेटी में से कोई इंतजाम नहीं है। नहीं है जी। मालिक के ऊपर ये तमाम मसाइल होते हैं। जी जी, मालिक के ऊपर होते हैं, हवा से टूट गया होते हैं। अभी रात में बैठ के आप लोग चौकीदारी करेंगे? जी हाँ, किस्ती में एक चौकीदार होते हैं, उसको हम अलग से एक्स्ट्रा खर्चा पानी चलाते हैं उसका। वो जो आवेगा, जो अगर उनसे कवर नहीं होगा वो सेठ को फ़ोन कर देगा, सेठ खुद घर से आके अपने कारोबार संभालें। अच्छा, सही। जिस तरह से आप लोग काम करते हैं, तो आप किस तरह से चूल्हा चलेगा, किस तरह से घर का जो मामला हैं वो चलेंगे? घर कैसे चल रहे हैं, गुजारा हो रहा है। हाँ, दरिया का समुद्र का तूफान बनाता, रुक जाते हैं। पहले कोरोना की वजह से कारोबार ठंडा था, नहीं कारोबार हो रहा था? पहले कोरोना की वजह से खड़े हुए थे, अभी कोरोना खत्म है, तूफान सुना खड़े हुए हैं, अभी कारोबार बंद है अभी। तो अभी ये आप लोग रहते भी यहीं पर ही हैं? यहाँ हैदरी में रहते हैं। तो सहूलत कोई नहीं है? क्योंकि सहूलत कुछ भी नहीं है। सहूलत कौन सी है? कोई नहीं, लेने की सहूलत है, नहीं पानी की सहूलत, लेने भी अभी आ रहा है। अच्छा। लगा तो नहीं है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो मतलब आप लोग इतना टैक्स भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई आप लोगों को कोई ऑफर नहीं मिला है। मतलब अभी तूफान आया है ना, कि तूफान आता है तो आपकी कश्तियाँ हैं, कारोबार है सारा, रोजी रोजगार है, तो सब ऐसी अल्लाह वास्ते ही है? अल्लाह वास्ते है। सही। किसी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया। सही। तो अभी इतनी महंगाई भी बाबा, तो अब ये कारोबार नहीं है, हफ्ता 10 दिन जितने भी दिन लगेंगे यहाँ पे, अल्लाह बेहतर जानता है, तो हफ्ता 10 दिन किस तरह से अपना घर चलाएंगे? मुश्किल से चलाएंगे, और किस तरह उधार कर्ज करेंगे? हाँ ना, किधर से उधर से इधर से करके घर तो चलाना है, क्योंकि महंगाई भी इतनी है। महंगाई बहुत है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पेट्रोल अलग महंगा हो रहा है दिन ब दिन। हाँ ना, क्या करें, गरीब बंदा तो गुजारा करेगा, और क्या करेगा? कौन सी आवाम दे रही है? कौन देगा हम लोगों को? कोई भी नहीं दे रहा है। कौन सा गवर्नमेंट तो नहीं दे रही हम लोगों को। फिर अभी बच्चों के स्कूलों की फीस हैं, बच्चों के मामला हैं, इसी तरह से चल रहे हैं। इसी तरह चल रहा है कि उधर से इधर से करके चला रहे हैं, कर्जों से। हाँ, कर्जे भरे हैं, दुनिया को लूट के खा रहे हैं, कर्जे चढ़ रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे? तो आप जब कारोबार खुलेगा, कमाएंगे, तो फिर उसके बाद कर्ज उतारेंगे, नहीं तो फंसे हुए हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि काफ़ी लोग ये भी शिकायत करते हैं कि आप लोगों का जो माल है वो उस कीमत में नहीं बिक रहा जिस कीमत में बिकना चाहिए। उसका रेट नहीं है ना, रेट नहीं। हाँ, रेट हो जाता 50 रुपया किलो चलता है अभी, तो हम लोग गरीबों को गुजारा टाइट हो जाता। अच्छा। हाँ ना, महंगाई बहुत है, रेट नहीं है, तो फिर आप मजबूरी में बेच रहे हो? क्या करेंगे, बहुत ज़ाया हो जाएगा। हाँ, फिर वो एक दिन का होता है, एक दिन का होता है, दूसरे रखेगा तो किसी काम का नहीं है, बदबू आ जाएगी। हाँ, बदबू आ जाएगी। सही है। तो वो ब्लैकमेल कर रहे हैं? ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, अभी कारोबार बंद है, तो किस तरह से सर रोजी रोजगार किस तरह से हो रहा है, किस तरह से गुजारा चल रहा है घर वगैरह? सही चल रहा है गुजारा, चल रहा है घर का? सही कोई चल रहा है।
बोला मिल रहे हैं पैसे वगैरह मिल रहे हैं मालिक से? अच्छा अच्छा मिल रहा है। मिल रहा है ना? जी, मालिक अच्छा है आपका? अच्छा अच्छा बिल्कुल अच्छा। चलो अच्छी बात है कि ऐसे भी हालात में आप लोगों का साथ दे रहे हैं और आप लोगों के घर का गुजारा चल रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी है, परेशानियाँ इतनी हैं। अरे मेहरबानी आपकी भी मेहरबानी भाईजान। अभी ये तूफान आया है तो अभी कारोबार वगैरह सब बंद। हाँ बाबा वो समझ रहा हूँ, इसलिए बाहर नहीं जाता हूँ। समंदर में नहीं जा रहे? नहीं जा रहा है, खड़ा हुआ है। हाँ, अभी इतना हालात भी तो ख़राब हुआ है, तूफान आया हुआ है। तूफान आएगा तो क्या करें, हम तो गरीब आदमी है, नाखा लोग बोलते हैं इधर बैठे हुए तो खर्चा नहीं देते, मजबूरी से वक्त निकालते हैं। हम दूर दूर से आया है। कहाँ से आया हैं? लाड़काने से आया हूँ। लाड़काने से रोजी के लिए, तो इसलिए बैठा हूँ तो खर्चा भी नहीं मिलता, मैं क्या करूँ। मैं जब जाता हूँ वापसी 1000-1200 खर्चा आता है, इसलिए बस बैठा हूँ। अभी घर भी नहीं चल रहा है, खर्चा जो है तो मतलब खाना जो है, खाना पीना तो है, तो वो किस तरह से कर रहे हैं खाना पीना? खाना इसलिए कि तब 2 रोटी खाता हूँ, आधा 1 रोटी खाता हूँ। अच्छा अभी 1 रोटी कर दी? हाँ 25 रुपये रोटी। हाँ एक वेला 25 रुपये रोटी है और 25 रुपये आधा चाय का 25 रुपये वो है। 50 रुपये ये बन गया। सही है। वरी जो रुपये की रात की नहीं गया 2 दिन तक कैसे, तू समझ रहा है। एक वक्त का खा रहे हैं, एक वक्त का नहीं खा रहे? नहीं इसी तरह ही? हाँ यही है, इसी तरह ही है ना? हाँ। तो अभी हुकूमत कोई आप लोगों को सहूलत नहीं दे रही है? बस अभी ये तूफान आया हुआ है, कुछ इमरजेंसी लगी हुई है? नहीं कुछ नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं। तुम्हारे को रोज राब्ती नहीं करता है, पूछ रहा है नहीं। कसम की सच्ची बात कर रहा हूँ, ऐसा ही वक्त गुजारते हो। अभी 2 बिस्कुट ले आए जी। अच्छा ये बिस्कुट लेके आ रहे हो? ये बिस्कुट लेके आए हूँ, रोटी के पैसे नहीं है, मेरे टाइम निकाले। गरीब आदमी क्या करे, ये वापस जाता हूँ तो 1000-1200 लगता है। इन्हीं तूफान के वजह से ये खड़े हैं, परेशानी है, क्या करूँ। ठीक है, तो हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहोगे, क्या इल्तिजा करना चाहोगे? वो तो हुकूमत अब हमारे पर वो ख्याल नहीं करते, नहीं कर रही है, नहीं कर रहे हैं। क्या टैक्स ले रहे हैं लेकिन ख्याल नहीं कर रहे? नहीं ये इधर के बड़े हैं वो ही ख्याल नहीं करते, नहीं पूछते हैं। अल्लाह के नाम है, तूफान है, ये है तो अल्लाह के नाम तक ख्याल करो। ख्याल तो करना चाहिए मुश्किल वक्त। ना कोई भी नहीं है। सही है। बाबा अभी ये तूफ़ान आया है, नागनी मुसीबत है, तो रोज़गार बंद हो गया, तो किस तरह से गुजर बसर हो रहा है, किस तरह से मामला चल रहा है? रोज़गार बंद हो गया, तंगी है, सब कुछ है। हुकूमत करेगा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, हुकूमत क्या करेगा? समुद्र वाला कुछ नहीं मिलता है। अच्छा समुद्र में कुछ नहीं मिलता, जो कुछ करके अपना अपना पेट भरता है, जो हुकूमत से नहीं कुछ नहीं देता, बड़ा के पेट भर के बैठ जाता है। अच्छा खुली बात है, समझे, कुछ नहीं देता है। आप लोगों से टैक्स भी लेता है? टैक्स भी लेता है, सब कुछ करता है, तंगी भी देता है। 8-10 दिन भूखिया बैठा बंदा है। अभी सब यहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं, सब परेशान। 40-50 बंदा किस्ती, हमारी किस्ती में 50 साल 50 लेके जाएगा, 100 लेके जाता, क्या उसमें हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाता। वो 100 लोग, आपकी एक कश्ती में 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, वो सब बेरोजगार हुए हैं, बेरोजगार बैठा है। आप उनके खाने पीने का है, घर के अखराजात हैं, वो सब ठंडे पड़ गए। ठंडे पड़ जाए, क्या करेगा? अभी हिसाब क्या, किसी के 200 बचा, किसी के 300 बचा, क्या बचेगा? उसमें कहाँ से पूरा होगा, इतनी महंगाई है। 10 जवान क्या, 10 जवान बाहर समुद्र से आया यार, 4 लाख खर्चा हो गया, माल बात 3 लाख, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचा, समझे। अपने जेब पे किसी के 200-300 दिया, समझे, क्या करेगा? बच्चा तो उसके पालन आने, समझे। जो हुकूमत है तो अपने घर में बैठ गया है, कुछ नहीं देता है, क्या देता हुकूमत? कुछ नहीं देता हुकूमत। और आप लोगों का जो माल है वो भी उस कीमत में नहीं खरीद रहा जिस कीमत में खरीदना चाहिए। वो तो रेट में नहीं है, नहीं रेट नहीं है, मोल नहीं मिल रहा है, रेट में नहीं है। अभी 50-60 रुपया किलो जा रहा है, अभी वो जा रहा है 30 रुपया किलो। क्या मिलता है? आधा गाड़ी माल का, ये कुछ नहीं मिलता, समझे। ये माल मिलता है, ये कुछ नहीं मिलता। क्या हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप, क्या सहूलत है आप? सहूलत कुछ देगा नहीं, कुछ दो। बड़ा पेट वाला के देगा तो खा जाता है, आगे किसी गरीब के आगे घर में देगा तो वो अच्छा नहीं, सही। हमारे के देगा हम तो खा जाएगा, सही है, घर हमारे के मिलेगा तो हम तो खा जाएगा, गरीब कुछ नहीं देगा, तो ये बात है बाबा। ठीक है, तो बस बाबा का यही कहना है कि ये गुजारिश यही कर रहे हैं कि हुकूमत अगर टैक्स ले रही है तो सहूलत भी दे, और ये एक नागानी मुसीबत है, नागानी आफत है। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, ये परेशानी जल्द से जल्द टल जाए ताकि इनका रोज़गार चलता रहे। लेकिन हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है खुदारा इस मुश्किल वक्त में इन सब का साथ दें, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं
जो बेरोज़गार हुए हैं, जो हम जिनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उर्दू नहीं बोल सकते, सिंधी बोलने वाले लोग हैं, तो वो हमसे बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन वो बता रहे हैं अपनी परेशानी, अपने सारे गम। तो गुजारिश यही है कि इनका इस मुश्किल वक्त में साथ दें। तो ये बाबा भी हिसाब किताब सारा दिखा रहे हैं कि इन्होंने 100-200 रुपये जितने भी इनके पास थे इन्होंने लोगों को दिए। 200-300 कसम खुदा। हाँ, कुछ क्या यार इसके, वो क्या खरीदेगा, क्या खाएगा। 200 इसमें लिखा है सब, नहीं समझे, इसमें क्या लिखा है सब, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ये ये सारा है। 200-300 200 क्या बचेगा इसमें। सही बात है, क्या खाएगा, कितने दिन खा लेगा। हम तो कहीं अपने जेब में जाए, अच्छा सेठ के पास जाएगा, बोला हम तुम तो कर्जी है, हमसे किस्ती से पैसा उठा। ठीक है, तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे कि बस इनका ख्याल रखें, क्योंकि एक नागरिक मुसीबत से परेशानी है। तो हुकूमत से गुजारिश है कि इस मुश्किल वक्त में इन तमाम लोगों का साथ दें, इसी के साथ दें। अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।